नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर। मैं हूं शानू रावत, आप है मेरे साथ में आपके सबसे फेवरेट शो में दी 11 मिनट शो में। दोस्तों, अपना ये शो कुछ दिनों से डिसकंटिन्यू मैंने कर दिया था। उसकी वजह थी, बीच में दीपावली का पर्व आया, छठ पूजा आई और भी कई चीजें बीच में आई, लेकिन अब वो सब चीजें पूरी हो चुकी हैं। यानी कि अब हम फिर से करते हैं अपने आज से इस शो को रीस्टार्ट। जी हाँ, आज से हम अपने इस शो की पुनः शुरुआत कर रहे हैं और अब ये शो आपका कंटिन्यू रहेगा। डेली रात को 9 बजे वीडियोस वाले सेक्शन में आपके लिए हमेशा मैं एक से बढ़कर एक वोकैब्स क्लियर करने के लिए अपने दी 11 मिनट शो को लाता रहूंगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी सुपर डुपर एक्साइटेड है। तो चलिए करते हैं अपने आज के इस बढ़िया से दी 11 मिनट शो की शुरुआत एकदम बढ़िया से उसी अंदाज में करूंगा। एक एक शब्द के सारे सिनोनिम एंटोनिम्स को कवर करते हुए आगे आपको लेकर के चलूंगा। देखिए, आज सबसे पहला जो वर्ड हम सीखेंगे दैट इज अवर वेरी वेरी, यानी बेटा सावधान। सावधान होना, सतर्क होना, सजग होना, ये वेरी के मीनिंग हो गए। अब अगर कोई व्यक्ति सावधान है, सतर्क है, सजग है, तो ये उसकी विशेषता हुई। क्या हुई इसकी विशेषता? तो इसी वजह से इस वर्ड की ग्रामेटिकली प्रोफाइल क्या है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। इससे क्या पता चलता है कि इसके जितने भी एंटोनिम या फिर जितने भी सिनोनिम बनेंगे वो भी एडजेक्टिव ही होंगे। क्या होंगे? वो भी आपके एडजेक्टिव ही होंगे। चलो, सबसे पहला सिनोनिम देखो, अवेयर, अलर्ट, एक्टिव, अटेंटिव, कोशियस, हीडेड, केयरफुल, वॉचफुल, गार्डेड, सर्कमस्पेक्ट, विजिलेंट और आपका कॉन्शियस। इन सभी शब्दों का एक ही मीनिंग है, दैट इज बेटा जी सावधान। इन सभी शब्दों का क्या मीनिंग है? आपका सावधान है। ध्यान रखना, सारे शब्द एक ही मीनिंग कैरी कर रहे हैं, सावधान या फिर सतर्क या फिर सजग। यानी कि ये सभी वर्ड एक दूसरे के क्या हो गए? सिनोनिम हो गए। एक बार मेरे साथ दोहराइए, अलर्ट, एक्टिव, अटेंटिव, कोशियस, हिडेड, गार्डेड, सर्कमस्पेक्ट, वॉचफुल और आपका विजिलेंट और आपका कोशियस। इन सभी शब्दों को आप ध्यान रखना। जैसे हीडेड में क्या आ गया? हीड यानी बेटा ध्यान, और ही डिड जो ध्यान दे रहा है, केयरफुल सावधान होता है, वॉचफुल जो चौकन्ना है, गार्डेड जो बेटा पहले ही अलर्ट है वो गार्डेड हो गया, सर्कमस्पेक्ट यानी कि जो सर्कमस्टांसेस को बड़े तरीके से देखता हुआ, ध्यान रखता हुआ आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार से विजिलेंट, विजिलेंट क्या होता है बेटा जी? चौकस होता है। कॉन्शियस यानी बेटा सचेत होता है। ठीक है, अवेयर हो गया, अलर्ट हो गया, एक्टिव हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से कोशियस हो गया। कोशियस में आप सभी को मालूम है क्वेश्चन शब्द निकलता है। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? सावधानी होती है। और कोशियस यानी सावधान हो गया। तभी तो आपने देखोगे प्रिकॉशन, प्रिकॉशन यानी पूर्व में ली जाने वाली सावधानी। तो ये सारे वर्ड आपको ध्यान रखने होंगे। इसी का सबसे प्यारा सा अपोजिट वर्ड देखो, एक तरफ व्यक्ति बड़ा सावधान है, बड़ा सजग है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अगर कोई आपसे अपोजिट पूछे तो आप ध्यान रखना, इसके जो एंटोनिम के रूप में आप लेकर के आएंगे वो होगा बेटा आपका इनएक्टिव। भाई एक तरफ आप बड़े एक्टिव हो, बड़े उतावले हो, काम करने में एकदम तत्परता दिखा रहे हो, जैसे आप हो। आप में से 90% बच्चे ऐसे होंगे जो शो देखा तुरंत निपटा दिया कि भाई 12-15 मिनट की बात है, वकैब तैयार हो जाएगी। वहीं कुछ बच्चे ऐसे, अरे कल देख लेंगे यार, अभी कौन सा पेपर आ रहा है, 2025 बहुत दूर है। बेटा दूर कुछ नहीं है, जब एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाती है ना, वो रातों रात आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी कि पता ही नहीं चलती कब वो समय निकल गया। इसलिए डेली पढ़िए। तो क्या बेटा जी? इनएक्टिव हो गया आपका। इनएक्टिव है तो लेजी। भाई एक तरफ आप बड़े एक्टिव थे, तो यार इसका अपोजिट क्या हो गया? आलसी हो गया। तो आलसी को आपने क्या बोला? लेजी। लेजी को क्या बोलते हैं? स्लॉथफुल यानी सुस्त। अपैथिक यानी उदासीन। स्लगिश यानी बेटा आलसी। स्टोइक यानी मेरे प्यारे बेटा जी उदासीन। स्टोइक को क्या बोलेंगे आप? अनअवेयर। अनअवेयर है तो इनकॉशियस। इनकॉशियस है तो अनहीडेड। अनहीडेड है तो हीडलेस। क्या हो गया बेटा? हीडलेस यानी जो ध्यान ना देता हो। केयरलेस, स्लैक सुस्त होता है, लिथार्जिक सुस्त होता है, रेकलेस लापरवाह, परफंक्शनरी आपका असावधान, अनगार्डेड जो ध्यान नहीं दिया, इनडिस्क्रीट यानी बेटा अविवेकी, और ओब्लिवियस यानी बेटा भुलक्कड़। अरे ओब्लिवियस कौन होता है मेरे भाई? भुलक्कड़ होता है। ओब्लिवियस कौन बेटा? भुलक्कड़। याद करो गोलमाल 3, जोनी लीवर भूला तो वो क्या था बेटा? वो ओब्लिवियस था। वो क्या था मेरे प्यारे बेटा जी? ओब्लिवियस था। तो आपको उम्मीद करता हूं ये शब्द आज फिर से बढ़िया से रिवाइज हो गया है, अच्छे से आपने से तैयार किया। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा जी एडोर। क्या वर्ड है बेटा? एडोर। ध्यान रखना, अगर एडोर की जगह कर दूं एडोर्न तो मीनिंग अलग होगा। ये है एडोर। एडोर का मतलब क्या होता है? प्यार करना। एडोर का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा प्यार करना होता है। और एडोर्न का मतलब क्या होता है? एडोर्न का मतलब होता है सुंदर बनाना। एडोर्न का मतलब क्या होता है आपका? सीधा सीधा सुंदर बनाना होता है, चीजों को सजाना होता है। क्या होता है बेटा जी? सजाना होता है, जिसके लिए आप सिनोनिम क्या पढ़ते हो? एम्बेलिश।
क्या पढ़ते हो आप? एम्बेलिश पढ़ते हो। आप प्यारा सा शब्द पढ़ते हो गार्निश। क्या मेरे भाई? गार्निश। आप पढ़ते हो यहीं पर डेकोरेट। क्या पढ़ते हो आप? यहीं पर डेकोरेट पढ़ लेते हो। तो ये सारे शब्द आपको याद होने चाहिए। अब देखो, प्यार कर रहे हैं आप, प्यार करने को आप क्या बोलेंगे? लव। लव है तो अफेक्शन। अफेक्शन यानी बेटा स्नेह। डिवोशन यानी बेटा समर्पण। वर्शिप। वर्शिप यानी बेटा पूजा कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। और सम्मान को आप बोलते हैं होमेज या फिर रेवरेंस। दोनों का मतलब होता है बेटा सम्मान। और सम्मान कह दो या रेवरेंस का मतलब तो सम्मान हो गया। होमेज का मतलब श्रद्धांजलि भी होता है। और श्रद्धांजलि को हम एक शब्द और भी पुकारते हैं, ट्राइब्यूट। क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइब्यूट। ट्राइब्यूट का मीनिंग भी क्या होता है? श्रद्धांजलि देना ही होता है। चलो, आप ग्रीट कर रहे हैं यानी किसी का सम्मान कर रहे हैं, रेस्पेक्ट कर रहे हैं, आप किसी का सम्मान कर रहे हैं। तो ये सभी वर्ड आपको क्लियर होने चाहिए। तो भाई देखो, अगर एडोर्न है तो एडओर्न यानी सुंदर बनाना। तो डेकोरेट, एम्बेलिश, गार्निश। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर? एम्बेलिश हो गया, डेकोरेट हो गया, गार्निश हो गया। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? स्पॉइल, बर्बाद कर देना, है ना। डिफॉर्म बेटा विकृत कर देना, यानी कि किसी की जो आकृति उसको खराब कर देना। दैट इज अवर क्या हो जाएगा? स्पॉइल। लेकिन जब इसके अपोजिट की बात आएगी, यहां क्या आप प्यार कर रहे हो किसी से, तो प्यार करने का अपोजिट नफरत करना। नफरत क्या होती है? हेट होती है। स्कोर्न होता है यानी घिन आना। हेट्रेड यानी बेटा नफरत हो गई। डिसगस्ट आपको नफरत हो गई। एवर्शन बेटा ईर्ष्या होती है ना। एवर्शन क्या होता है दोस्त मेरे? ईर्ष्या होता है। एवर्शन यानी ईर्ष्या। लोथ यानी बेटा घृणा करना। लोथ क्या होता है मेरे प्यारे बेटा? घृणा करना होता है। लोथ घृणा करना। डिटैच्ड जो अलग थलग है, जिससे कोई प्रेम नहीं करता, जिससे कोई स्नेह नहीं करता, दैट इज डिटैच्ड। डिस्पाइज यानी बेटा आलोचना करना। क्रिटिसाइज आलोचना करना। डिसलाइक नापसंद करना। डिबोस किसी को कलंकित करना। डिसरेस्पेक्ट आप जानते हो। डिनाउंस यानी बेटा पद से हटा देना, दैट इज लाडले डिनाउंस करना। तो सारे के सारे वर्ड्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। बताओ किसी बच्चे को दिक्कत? ये सारे शब्द बेटा प्यार करने के अपोजिट में। भाई लोथ घृणा करना, डिटैच्ड अलग थलग, डेस्पाइज आलोचना, क्रिटिसाइज आलोचना, डिसलाइक नापसंद करना, डिबोस यानी बेटा किसी को कहीं ना कहीं गलत तरीके से देखना, किसी को पद से नीचे लेकर के जाना। वर्बोस बातूनी होता है। वॉल्यूबल बातूनी होता है। गरुलियस बातूनी होता है। टॉकेटिव, माउथी, गैबी, चैटी, लॉक्वेसियस, वो सारे के सारे शब्द अलग हैं। यहां बेटा डीबोस है। दोनों शब्दों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कभी इन दोनों को सेम मान करके गड़बड़ कर बैठो तो गड़बड़ मत कर देना। डन है मामला? चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एडोर क्लियर, एडोर्न क्लियर, लव अफेक्शन, ये सारी चीज क्लियर। और आपने देखा होगा यार, एप्लीकेशन में हम क्या लिखा करते थे? योर अफेक्शनेट सन, आपका प्रिय पुत्र। अफेक्शनेट आपका प्रिय, तो अफेक्शन से आपने क्या बना दिया? अफेक्शनेट बना दिया। चलिए मैं आपको लेकर चला नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और नेक्स्ट वर्ड इज बेटा डेफ्ट। क्या शब्द है लाडले? आपके सामने वर्ड है दोस्तों, आपके सामने डेफ्ट। डेफ्ट यानी बेटा एक व्यक्ति वो जो पारखी है, जो अपने काम में बिल्कुल दक्ष हो चुका है, जो अपने काम में निपुण हो चुका है, उसी को आप बोलते हैं बेटा डेफ्ट। उसी को आप लाडले क्या बोलते हैं? डेफ्ट यानी अनुभवी, निपुण जिसे आप बोलते हैं। अनुभवी कह दो, पारखी कह दो, निपुण कह दो। तो इसको आप क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रियस, एड्रोइट। क्या शब्द? एड्रोइट। स्किल्ड हो गया बेटा, जिसके पास स्किल है, परफेक्ट है वो व्यक्ति, एक्सपीरियंस्ड है। हैंडी है। ध्यान रखना, हमेशा एक शब्द पढ़ाता हूं भैया, एक हैंडी होता है, एक मेरे प्यारे बेटा हैंड सी होता है। हैंड सी का मतलब होता है छिछोरा। हैंड सी का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई? छिछोरा। हैंड सी का मतलब क्या होता है बेटा? छिछोरा होता है। स्पेशलिस्ट जो किसी चीज में बिल्कुल बहुत बढ़िया स्पेशलिस्ट हो। प्रोफिशिएंट निपुण होता है। इफिशिएंट बिल्कुल पारखी होता है। इंडिजिनस यानी बेटा असाधारण होता है। वेटेरन बिल्कुल एकदम दक्ष होता है। वर्स्ड बेटा निपुण होता है। अकॉम्प्लिस्ड पारखी है। वर्दी बेटा योग्य है। आर्टफुल हो गया बेटा जी, डिजर्विंग हो गया लाडले। वर्ट्यूसो गुनी होता है। और एडेप्ट बहुत प्यारा शब्द है, एडेप्ट। हमेशा पढ़ाता हूं बेटा, अडोप्ट करना यानी लाडले गोद लेना। ठीक है, एडेप्ट यानी बेटा पारखी। और ADAPT एडेप्ट यानी कि दोस्तों मेरे एडजस्ट करना, किसी परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलना, ढालना। और अडॉप्ट करना, किसी बच्चे को गोद लेना। और एडेप्ट यानी मेरे प्यारे भैया पारखी, जिसके हाथ में जादू हो, जिसको अपने काम की पूरी नॉलेज हो, दैट इज सो कॉल्ड एडेप्ट। चलिए इसी प्रकार से इनएप्ट यानी बेटा अकुशल, इनकॉम्पिटियंस यानी बेटा अनिपुण, ठीक है ना, अनहैंडी या फिर क्लमसी, फ्रेशर, अनएक्सपीरियंस्ड, टायरो, नोवाइस, नियोकमर, नियोफाइट, कैलो, अनडिजर्विंग, अनवर्दी, अप्रेंटाइज,
अमेच्योर, आर्टलेस, ऑब्नोक्सियस और ग्रीन हॉर्न। इन सभी को आप ध्यान रखना, इन सभी का मतलब होता है बेटा जो अनुभवी नहीं है वो। कैसे? अनहैंडी, हाथ में जादू नहीं है। क्लमसी है, अनाड़ी है बेटा। फ्रेशर है दोस्त, फ्रेशर आप समझ सकते हैं। इनएप्ट है यानी अकुशल है। आपका इनकॉम्पिटियंस है यानी अनिपुण है। इनएक्सपीरियंस्ड है यानी कि गैर अनुभवी है। टायरो नोवाइस यानी बेटा जी नो सीखिया है। नियो कमर, नियोफाइट कह लो। अनडिजर्विंग, डिजर्व नहीं करता भैया। अनवर्दी, अयोग्य। वर्थ यानी बेटा योग्यता, जैसे बोलते हैं ना आपकी नेटवर्थ कितनी है, यानी आपके पास कुल संपत्ति कितनी है। अप्रेंटाइज जो नो सीखिया, अमेचर शो क्या हो गया, आर्टलेस हो गया, ऑब्नोक्सियस हो गया, ग्रीन हॉर्न हो गया। गॉट इट। ये 3 शब्द आज आपको मैंने दिए। छोटे छोटे अभी ये शो हम रखेंगे, बहुत लंबे में इन शो को जो है नहीं करूंगा। बीच में मैंने कुछ शो अपने 35 मिनट्स तक के भी किए थे, तो अब छोटे छोटे शो रहा करेंगे। डेली आप देखिए रात को सही 9 बजे आप ईमानदारी से रेगुलर हो जाइए। वादा करता हूं 3 से 4 महीने में आपकी वकेब्स को कवर कर दूंगा। ये सारी की सारी वकेब्स भैया मैंने आपके लिए अपनी प्यारी सी बुक में कवर की हुई है और इस पर डिस्काउंट भी चल रहा है। इसकी पीडीएफ इंग्लिश बाय शानू रावत के टेलीग्राम पर या फिर कम्युनिटी पर आपको मिल जाती है। बेटा इस बुक पर आज डिस्काउंट चल रहा है, 22% आपको ये ऑफ पर मिल रही है, ठीक है ना। तो आप इस बुक को जरूर ऑर्डर कर दीजिएगा। इस बुक में ये सारे एंटोनिम सिनोनिम इसी अंदाज में मैंने आपके लिए कवर किए हुए हैं, जिस अंदाज में आपको पढ़ा रहा हूं। इसमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस टोटल मतलब A to Z सीरीज से मैंने दिए हुए हैं, यानी कि जैसे रेड कलर पर बेस्ड हो गए, येलो पर बेस्ड हो गए, हार्डवर्क पर बेस्ड हो गए, एनिमिनिटी पर बेस्ड हो गए। तो इस तरीके से आपको चीजें मिलती रहेंगी। मेहनत अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करो, अगर कंटिन्यू चाहते हो इस सीरीज को तो कमेंट करके मुझे बताओ, और रेगुलर आज से बेटा लग जाओ, क्योंकि अब हो चुका है आगाज, रण की तैयारी है और जीत उसी की होगी मेरे दोस्त, जिसका संघर्ष अभी जारी है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, बुक पर डिस्काउंट चल रहा है। अड्डा 247 एप्लीकेशन पर जाकर के कूपन कोड Y795 इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे कि इस बुक पर आपको 22% ऑफ मिल सके। आपको इस बुक पर बहुत बढ़िया वाला डिस्काउंट अभी दिया जा रहा है, तो इसे ऑफर को मिस मत कीजिएगा। फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर शानू रावत सर डालोगे तुरंत आपको बुक मिल जाएगी, आप ले लीजिए। बुक को पूरा कराने की जिम्मेदारी मेरी होगी, ठीक है बेटा जी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे दोस्त, बाय।